हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू डूइंग वेल। तो आपने हमारा शेड्यूल देखा होगा, उसके अकॉर्डिंग आज का टॉपिक होने वाला है बायोमोलिक्यूल्स। बट उसे स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे कहना चाहूंगा कि लास्ट ईयर हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आया था एंड उसी टॉपिक से मैंने इंस्पायर होकर इस साल ये सीरीज को स्टार्ट किया था। बट मैंने सोचा था कि हमारी एक सीरीज नॉर्मल सीरीज रह जाएगी। बट आप सभी लोगों का जो रिस्पॉन्स है कि कमेंट्स आते हैं मुझे कि भैया हम सोने से पहले आपको देखते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि आपको देखने के बाद ही हमारा दिन कंप्लीट हो जाता है। सच में आप सभी लोगों ने मेरा दिल जीत लिया है मेरे दोस्तों, ठीक है। सच में बहुत प्यार होने लगा है आपसे। सच में ऐसे ही कमेंट्स किया करो, हाइप किया करो, शेयर किया करो, कमेंट्स किया करो। अच्छा लगता है मेरे दोस्तों, ठीक है। सच में बहुत अच्छा लगता है। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है बायोमोलिक्यूल्स। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसका आंसर आपको विद इन 3 सेकंड्स के अंदर बताना है। एनर्जी नेक्स्ट लेवल होनी चाहिए मेरे दोस्तों, क्योंकि थोड़े ही दिन बचे हैं। बहुत पुश करना खुद को, अपनी एनर्जी को पुश करना, पॉजिटिविटी को पुश करना। और जब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे आप अभी किसी भी लेवल पर हो, मैं बता सकता हूँ कि बेटा आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया जगह पर होने वाला है। तो सिलेक्शन होने के बाद फिर बाद में रिलैक्स कर लेना, ठीक है। तो अभी आपके लिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर वेट नहीं कह सकते, बट माइक्रोमोलिक्यूल्स का इन जनरल वेट कितना होता है? माइक्रोमोलिक्यूल्स का इन जनरल वेट कितना होता है? इसका आंसर क्या होने वाला है? 1000 डाल्टन से ज्यादा होता है। अभी मुझे कुछ एग्जाम्पल्स बता दो, मैक्रोमोलिक्यूल्स के कुछ एग्जाम्पल्स बता दो या जल्दी से मेरे दोस्तों। यस, 1 2 3 इसका आंसर क्या होने वाला है? एक तो आपके हो जाएंगे प्रोटीन्स, दूसरा हो जाएगा आपका न्यूक्लिक एसिड, और उसी के साथ क्या हो जाएगा बेटा? प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, उसी के साथ पॉलीसैकेराइड्स इसका आंसर होने वाला है। वेरी गुड। अभी मुझे एग्जांपल्स बता दो माइक्रोमोलिक्यूल्स के। माइक्रोमोलिक्यूल्स के एग्जांपल बता दो। एग्जांपल के बाद एग्जांपल पूछ लिया। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स के बीच में आने वाला है आपका अमीनो एसिड आ जाएगा, शुगर्स आ जाएंगे, जैसे कि ग्लूकोज आ जाएगा, गैलेक्टोज आ जाएगा, माल्टोज आ जाएगा, सुक्रोज आ जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स आ जाएंगे। वहां पर न्यूक्लिक एसिड था, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स है। और लिपिड्स, क्योंकि यहाँ पर लिपिड का एक स्टेटमेंट दिया है जो कि आपको कमेंट सेक्शन के अंदर करना है। लिपिड इज नॉट स्ट्रिक्टली डैश डैश मैक्रोमोलिक्यूल या माइक्रोमोलिक्यूल, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ठीक है। देन अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस करना है, तो वहां पर आप कौन सा एसिड यूज करोगे? फर्स्ट पेज पर है बेटा, एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पर है कि वहां पर तो कोई आप एसिड यूज करोगे जिसके बाद वो सब कुछ पिघल जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होने वाला है? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। यस, वेरी गुड बेटा, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। अभी मुझे उसका फॉर्मूला बता दे। फॉर्मूला बता दे, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होने वाला है? यस, जल्दी से, यू कैन डू इट बेटा। यस, उसका फॉर्मूला क्या आने वाला है? CCl3COOH इज द करेक्ट आंसर। CCl3COOH इज द करेक्ट आंसर। अभी मुझे बता दे, सोल्यूबल फ्रैक्शन और इनसोल्यूबल फ्रैक्शन दो चीजें होती है उसके बीच में। तो सोल्यूबल फ्रैक्शन का इन जनरल वेट कितना होता है? सोल्यूबल फ्रैक्शन का इन जनरल वेट कितना होता है? यस, सोच के बता दे। सोल्यूबल फ्रैक्शन मतलब जो कि डिसॉल्व हो जाता है, उसके बीच में मिल जाता है, तो वो होने वाला है 18 to 800 डाल्टन। 18 मतलब 18 से लेकर 800 डाल्टन के बीच में होने वाला है, जो कि तेरा कहाँ होता है? अगर एक सेल है तो उसके बीच में कौन सा पोर्शन सोल्यूबल के बीच में आता है? यस यस, जल्दी से। तो साइटोप्लाज्मिक फ्रैक्शन विल कम इनटू द सोल्यूबल फ्रैक्शन। यस, वेरी गुड। अभी मुझे बता दे, इनसोल्यूबल फ्रैक्शन, इस एसिड में जो इनसोल्यूबल फ्रैक्शन होता है, उसका वेट इन जनरली कितना होता है? उसका वेट इन जनरली कितना होता है? यस, जल्दी से, क्विक क्विक, इसका आंसर क्या होने वाला है? 10,000 डाल्टन के आगे होता है। अभी मुझे उसके कुछ एग्जांपल्स बता दे। जैसे कि तेरे मैक्रोमोलिक्यूल्स इसके बीच में आते हैं, बट एक एक्सेप्शन भी आता है इसके बीच में। इसका आंसर क्या होने वाला है? प्रोटीन्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है, आपके कार्बोहाइड्रेट्स इसके बीच में आ जाएंगे, और उसी के साथ लिपिड्स भी इसके बीच में आता है। लिपिड कम्स अंडर इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। लिपिड्स कम्स अंडर इनसोल्यूबल फ्रैक्शन, क्योंकि वो तेरे सेल वॉल के वगैरह बीच में होता है ना, तो उसकी वजह से वो इनसोल्यूबल फ्रैक्शन के बीच में आ जाता है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बता दे, अभी हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस कर दिया। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड इज यूज्ड इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस। अभी मुझे बता दे, अगर तुझे इनऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस करना है तो तू क्या करेगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस के लिए तू क्या करेगा? या जल्दी से बता बता। इनऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस करने के लिए तू क्या करेगा? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये कोई पत्ता है तो इसे तू ड्राई करेगा। ड्राई करने के बाद इसे तू जलाएगा, ठीक है। तो जलाने के बाद जो गैसेस है वो उड़ जाएंगे, और जो बचता है बेटा, वो तेरे पास एलिमेंट्स बचते हैं, मतलब तेरे पास ऐश बचती है। ऐश मतलब राख होती है बेटा, और ये आपकी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती है। देन टेल मी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर इसका आंसर आपने कर दिया, सोल्यूटिव बेटा, 7 करोड़ का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। अगर इसे जीत ले बेटा, एमबीबीएस करने की कोई जरूरत नहीं, 7 करोड़ तुझे मिल जाएंगे आराम से रहने का, ठीक है बेटा। आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, चिल करने का, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ एंड ह्यूमन बॉडी। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ एज वेल एज ह्यूमन बॉडी कौन सा है? या जल्दी से, मैं 3 सेकंड्स दूंगा। 1 2 3, इसका आंसर होने वाला ऑक्सीजन। अगर तूने आंसर करेक्ट किया है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता दे, ठीक है। मैं तुझे 7 करोड़ रुपए भेज दूंगा, ठीक है बेटा। मेरे पास बहुत पैसा है बेटा, इसकी वजह से तो एक क्लासेस वगैरह लेते फिरता हूँ, ठीक है। इसी वजह से तो क्रैश कोर्स बेचता हूँ बेटा, मेरे पास बहुत पैसे है, ठीक है। अभी मुझे बता दे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं तुझे इन सभी से पूछूंगा, ठीक है। इन चार्ट से क्वेश्चन पूछूंगा।
ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि चार्ट में दिया है जो कि निग्लिजिबल है? ऐसा कौन सा एलिमेंट है इस चार्ट के बीच में जो कि निग्लिजिबल है? या जल्दी से कौन सा एलिमेंट होने वाला है, तो इसका आंसर होने वाला है सिलिकॉन। बेटा सिलिकॉन निग्लिजिबल होने वाला है। देन टेल मी, ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट में ज्यादा है या ह्यूमन बॉडी के बीच में ज्यादा है? ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट में ज्यादा है या ह्यूमन बॉडी के बीच में ज्यादा है? भैया आप ह्यूमन नहीं लगते, आप अमीबा लगते हो। ऐसी कमेंट करने के बाद बुक्की मारूंगा सबसे। इसका आंसर क्या होने वाला है? ह्यूमन बॉडी के बीच में होने वाला है। क्या उसकी कोई वैल्यू बता सकता है? डिफिकल्ट है बट वैल्यू बता सकता है। तो ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट के बीच में है 46.6 और हमारे बॉडी के बीच में 60.65% इज द करेक्ट आंसर। देन टेल मी, कैल्शियम कैल्शियम अर्थ क्रस्ट में कैल्शियम ज्यादा है हमारी बॉडी में? अर्थ क्रस्ट में कैल्शियम ज्यादा है या हमारे बॉडी में ज्यादा है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? वेरी नाइस बेटा, हमारे नहीं, अर्थ क्रस्ट में ज्यादा है बेटा कैल्शियम। देन टेल मी, सिलिकॉन अर्थ क्रस्ट में कितना परसेंट है? सिलिकॉन हमारे अर्थ क्रस्ट में कितना परसेंट है रे बाबा? जल्दी से बता, जल्दी से बता, जल्दी से बता। कोई और बता देगा, कोई और तेरी सीट चुरा लेगा बेटा, कोई और तेरी क्रश को किसने बोला? मैं नहीं बोल रहा बेटा, ठीक है। सिलिकॉन 27.7 इज इन द अर्थ क्रस्ट। देन टेल मी, व्हाट इज द अबंडेंस इन ह्यूमन बॉडी? तुझे अपर से लोअर तक जाना है, मतलब क्या होता है उसे कहते हैं ना, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा हमारे बॉडी के बीच में क्या और सबसे कम क्या है? अगर तू इसका आंसर कर पाएगा तो बेटा बहुत आगे जाएगा तू अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इसकी ट्रिक है बेटा, हाई पावरफुल न्यूरॉन्स कैन लर्न इंस्टेंटली। हाई पावरफुल न्यूरॉन्स कैन लर्न इंस्टेंटली, ठीक है। अभी मैं इसका आंसर बताऊं, बताओ। तो सबसे ज्यादा होने वाला है वाटर, मतलब H2 हो जाएगा। उससे थोड़ा सा कम है बेटा प्रोटीन्स हमारे बॉडी के बीच में। सबसे ज्यादा वाटर हमारे शॉर्ट नोट्स में दिया है। हमारे बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लेना बेटा, हर बार प्रमोशन करने की मुझे कोई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो वाटर सबसे ज्यादा बेटा, उससे थोड़ा कम प्रोटीन्स है, उससे थोड़े कम आपके न्यूक्लिक एसिड्स है, उससे थोड़े कम आपके कार्बोहाइड्रेट्स है, उससे थोड़े कम आपके लिपिड्स है, और उससे थोड़े कम आपके आयंस है। आयंस कितना बेटा? 1। ये आपका यहाँ पर आंसर दिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये नीट में पूछा जा सकता है कि क्या हमारे बॉडी में न्यूक्लिक एसिड ज्यादा है क्या कार्बोहाइड्रेट्स? तो उसका आंसर होने वाला है न्यूक्लिक एसिड ज्यादा है। तो उसे देखने के लिए और दोस्तों हमारे वाले शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लेना, इससे भाग के क्वेश्चन नहीं आएंगे। अभी मैं तुझे क्वेश्चन पूछूंगा अबाउट द अमीनो एसिड्स, ठीक है। अमीनो एसिड्स के बारे में क्वेश्चन पूछूंगा। तो एक चीज बता दे, जो अमीनो एसिड का फॉर्मूला तूने देखा होगा, ये ऐसे अमीनो एसिड के फॉर्मूले वगैरह है, ये नीचे है, ठीक है। तो अमीनो एसिड्स के बीच में कौन सी चीजें होती है? अगर तुझे फॉर्मूला पता है तो बता सकते हैं बेटा। अमीनो एसिड्स में क्या क्या होता है? एक तो हाइड्रोजन होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, अमीनो ग्रुप होता है, और उसके साथ आर आर ग्रुप होता है। आर ग्रुप मतलब कार्बन ग्रुप होता है। तो आप लोग कौन सी भी चेन या साइकिल या कुछ भी जुड़ा हो सकता है, ठीक है। देन टेल मी सम नेम्स ऑफ बेसिक अमीनो एसिड्स। बेसिक अमीनो एसिड्स के नाम बता, जल्दी जल्दी जल्दी। बेसिक अमीनो एसिड्स के नाम क्या होने वाले हैं? यस, तुझे इसका आंसर आता है। इसका आंसर होने वाला है हिस्टिडीन, अर्जिनिन और लाइसिन। हिस्टिडीन, अर्जिनिन, लाइसिन, मेरे साथ। हिस्टिडीन, अर्जिनिन, लाइसिन। तो इसका आंसर हो रहा है HAL इज द बेसिक। हाल, हाल इज द बेसिक बेटा। मेरा अभी हाल कैसा है? मेरा हाल अभी बेसिक है, मेरे पास एसिड नहीं है। ऐसे तुझे बताना है मेरे दोस्तों। रोज रोज जल्दी मेरे सामने रो के बता। रो, मुझे अच्छा लगना चाहिए। जब भी तू रोएगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा। रो कैसे? मेरा हाल अभी बेसिक है, मेरे पास एसिड नहीं है, मतलब क्या? हिस्टिडीन, अर्जिनिन और लाइसिन। भैया आप एक्टिंग बहुत ज्यादा करते हो बेटा। मुझे एक्टर बनना था, शक्ल की वजह से नहीं बन पाया। अभी मुझे बता दे जल्दी से, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के नाम बता दे। व्हाट आर द नेम्स ऑफ अमीनो एसिड्स? अमीनो एसिड्स के नाम बता दे जल्दी से। इसका आंसर क्या होने वाला है? फिनाइल एनिलीन, ठीक है, टायरोसिन, फिनाइल एनिलीन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। वेरी गुड बेटा, यस, वेरी गुड वेरी गुड। एरोमेटिक के बीच में क्या होने वाला है? फिनाइल एनिलीन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन इज द करेक्ट आंसर। यस, वेरी गुड। अभी एक चीज बताना चाहता हूँ कि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। एक्चुअली आपको पता नहीं होगा बट मैंने एक मूवी के बीच में, एक सीरियल थी उसके बीच में एक्टिंग की थी बेटा। सच में मैं एक रोल कर चुका हूँ पहले भी, आपको पता नहीं होगा, ठीक है। सीआईडी में, जो सीआईडी में देखा ना मुझे कभी, सीआईडी में था मेरे दोस्तों, में लाश का रोल कर रहा था, ऐसे गिर चुका था मेरा, ठीक है। ओ फिर बाद में सालून क्या आया, मेरा पोस्टमार्टम किया, क्या पता क्या क्या निकाला, ठीक है। तब से बहुत चीजें खराब चल रही है, ठीक है। तो सालून के ने मेरे साथ बहुत खराब किया है, आपको पता नहीं होगा। अभी मुझे बता दे, एसिडिक अमीनो एसिड का नाम बता दे। एसिडिक अमीनो एसिड का नाम बता रहे जल्दी से। एसिडिक अमीनो एसिड का नाम बता रहे, इसका आंसर क्या होने वाला है? ग्लूटामिक एसिड बेटा। ग्लूटामिक एसिड, नाम में ही एसिड छुपा है, ठीक है। देन टेल मी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड? एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं मेरे दोस्तों? ऐसे अमीनो एसिड जो कि हमारी बॉडी खुद से नहीं बना सकती और जिसके लिए हमें बाहर की चीजों के ऊपर
डिपेंड करना पड़ता है, ठीक है? इसे हम कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स व्हिच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी बट मस्ट बी टेकन इन द डाइट, डाइट के अंदर लेना पड़ेगा बेटा, ठीक है? देन टेल मी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, कितने डिफरेंट टाइप ऑफ द अमीनो एसिड्स हैं? यहाँ पर एक स्पेसिफिक वर्ड दिया है एनसीईआरटी के बीच में। कितने अमीनो एसिड के टाइप्स है, जल्दी बता दे। इसका आंसर क्या होने वाला है? 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स होने वाले हैं व्हिच ऑकर इन प्रोटीन। हाँ हाँ हाँ, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, व्हिच ऑकर इन द प्रोटीन एंड टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स डिपेंड्स ऑन, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ रे, टाइप ऑफ अमीनो एसिड किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? देख, मैंने तुझे क्या पूछा था, उसके पास हाइड्रोजन होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, अमीनो ग्रुप होता है और आर ग्रुप होता है। तो टाइप ऑफ अमीनो एसिड सबके बीच में सब कॉमन होता है, बस आर ग्रुप डिफरेंट होता है। मेरे साथ बोल, आर ग्रुप डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से डिपेंड करता है बेटा। अभी मुझे बता दे, ज्विटर आयनिक फॉर्म क्या होता है? ज्विटर आयनिक फॉर्म क्या होता है, जल्दी से। ज्विटर आयनिक फॉर्म मतलब क्या? एक ऐसा आपका अमीनो एसिड का आयन जिसके प्लस H प्लस भी आयन है और माइनस भी है, मतलब जिसके पास H चार्ज भी है और माइनस चार्ज भी है। तो यहाँ पर तो देख सकता है इन डायग्राम के बीच में, ये जो बीच वाली डायग्राम है, यहाँ पर प्लस चार्ज भी है और निगेटिव चार्ज भी है, ठीक है? इसकी वजह से इसे हम ज्विटर आयनिक फॉर्म कहते हैं। देन टेल मी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मजा आ जाएगा। लिपिड इज वाटर सोल्यूबल और इनसोल्यूबल? मैंने अपनी जान दी थी तेरे सामने, चिल्ला चिल्ला के बताया कि लिपिड इज नॉट स्ट्रिक्टली डैश डैश, लिपिड ऐसा है, लिपिड वैसा है, लिपिड, गाली दे दी जल्दी से, लिपिड कैसा है मैं नहीं देख सकता ना, बैन हो जाएगा वीडियो। तो लिपिड इज अ वाटर इनसोल्यूबल बेटा, वेरी नाइस। मुझे बता दे, लिपिड इज नॉट ट्रूली डैश डैश, आंसर यही कर दे कमेंट सेक्शन के अंदर, तो बताना है बट यही भी कर दे। लिपिड इज नॉट ट्रूली स्ट्रिक्टली इट इज मैक्रोमोलिक्यूल, ज्यादा स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है वो, ठीक है? देन टेल मी, ऑयल्स हैव डैश डैश मेल्टिंग पॉइंट्स, फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट करनी है। ऑयल्स के पास हाइयर मेल्टिंग पॉइंट होता है या लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है? ऑयल्स के पास हाइयर मेल्टिंग पॉइंट होता है या लोअर होता है? तो इसका आंसर होने वाला है ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज सो दैट दे विल रिमेन ऑयल इन द विंटर्स। बढ़िया चीज बेटा, दे विल रिमेन ऑयल इन द विंटर। अभी मैं किसी भी चीज के ऊपर हंस लेता हूँ बेटा, जिंदगी में से हंसने के लिए कुछ रहा ही नहीं मेरे पास, ठीक है? देन टेल मी सम एग्जांपल्स ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स। Then tell me few examples of essential fatty acids. Essential fatty acids के कुछ examples बता दे। तो इसका आंसर होना है लिनोलेनिक एसिड्स और लिनोलेनिक एसिड्स, ठीक है? लिनोलेनिक एंड लिनोलेनिक एसिड बेटा, इसका आंसर ये होने वाला है। देन टेल मी सम एग्जांपल ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। लिपिड्स जो कि फॉस्फोरस के साथ होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स याद कर लेना कुछ तो। फॉस्फोलिपिड्स का एग्जांपल क्या होने वाला है बेटा? लेसिथिन, जो कि कहाँ पर होता है? सेल वॉल के बीच में होता है। लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड। देन टेल मी, पाल्मिटिक एसिड के पास कितने कार्बन होते हैं? कितने कार्बन थे? हाँ, हाँ, पाल्मिटिक एसिड के पास कितने कार्बन थे? इसका आंसर हो रहा है 16 कार्बन इज द करेक्ट आंसर। तो अभी मुझे बता दें, अर्किडोनिक 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 इसके पास कितने कार्बन थे? जल्दी, कितने कार्बन थे? इसका आंसर हो 20। तो वो विद कार्बन विदाउट कार्बन, वो एनसीईआरटी से पढ़ लेना बेटा, ठीक है? हर चीज में बताओ क्या। देन टेल मी, न्यूक्लियोटाइड्स, जो कि हम जेनेटिक्स में अच्छे से कवर करेंगे। न्यूक्लियोटाइड किस चीज से बनता है? आई एम नॉट आस्किंग अबाउट साइड, आई एम आस्किंग अबाउट न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किस चीज से बनता है? तो सबसे बेसिक होता है बेटा नाइट्रोजनस बेस, शुगर, ठीक है? ठीक है, नाइट्रोजनस बेस होता है, मतलब वो एडेनाइन ग्वानिन वगैरह सब कुछ लगता है। सबसे बेसिक होता है शुगर, सॉरी, सबसे बेसिक होता है शुगर। बेसिक मतलब कि इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ये शुगर का स्ट्रक्चर होता है। नाइट्रोजनस बेस होता है प्लस फॉस्फेट होता है। सॉरी फॉर द कंफ्यूजन, मैं खेद चाहता हूँ। शुगर, नाइट्रोजनस बेस प्लस आपका फॉस्फेट, मतलब आपका न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। अभी मुझे बता दे, अगर मैं न्यूक्लियोटाइड से ऐसी कौन सी चीज माइनस करूंगा तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा? न्यूक्लियोटाइड से मैं क्या माइनस करूंगा तब न्यूक्लियोसाइड बनेगा? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? फॉस्फेट माइनस करना पड़ेगा। देन टेल मी सम एग्जांपल्स ऑफ प्यूरिन्स। प्यूरिन्स बता दे, दो चीजें होती है, प्यूरिन्स होता है, पिरिमिडिन्स होता है। तो प्यूरिन्स बता दे रे, प्यूरिन्स कौन से होने वाले हैं? अग प्यूरिन, अग प्यूरिन, ठीक है? अग मतलब क्या होता है? हम हमारी वाइफ को अग बोलते हैं, तो मेरी वाइफ अग प्योर है। गंदी ट्रिक है भैया, आप बहुत गंदे हो, मैं जानता हूँ बेटा, बताने की कोई जरूरत नहीं है। एजी एडेनिन, उसी के साथ गुआनिन इज द प्योर। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, प्योर एज गोल्ड, प्योर मतलब प्यूरिन्स, एज मतलब एडेनिन, और गोल्ड मतलब गुआनिन हो जाएगा, ठीक है? तू अच्छा है तो अच्छी ट्रिक कर, मैं बुरा हूं मैं बुरी ट्रिक बनाऊंगा। देन टेल मी, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? अगर इसका आंसर नहीं कर पाए तो माइनस पर हो जाएगा नीट के बीच में। अमीनो एसिड्स के पास, ठीक है, अगर आर ग्रुप यच रहेगा, देख अच्छे से सुना, मैं एक्सक्यूज नहीं चाहता यहाँ पर, मैं अच्छा हूं तब अच्छा हूं। अगर आर ग्रुप यच रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, तो उसे क्या नाम देगा? अगर आर ग्रुप यच रहेगा तो उसे क्या नाम देगा? तो उसका नाम हो जाएगा ग्लाइसी, वेरी नाइस। अगर आर ग्रुप सी एच थ्री रहेगा, मिथाइल ग्रुप रहेगा, तो उसका नाम क्या रहेगा?
अगर आर ग्रुप CH3 रहेगा तो उसका नाम क्या रहेगा, एलेनिन रहेगा। और अगर आर ग्रुप CH2OH रहेगा तो उसका नाम क्या रहेगा, CH2OH रहेगा तो उसका नाम हो जाएगा सेरी। तो ये सभी क्वेश्चन मैंने तुझे पूछ लिए हमारे शॉर्ट नोट से। ये डायग्राम देख, एच रहेगा तो ग्लाइसिन, CH3 मतलब मिथाइल ग्रुप रहेगा तो हेलेनिन, और सीराइन मतलब CH2OH रहेगा तो उसका आंसर होने वाला है। ठीक है, देख मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, हमारे शॉर्ट नोट्स के बाहर क्वेश्चन नहीं आता है, 5 मिनट में शॉर्ट नोट्स रिवाइज हो जाते हैं। जो बच्चे 100 स्कोर कर रहे थे, 150 स्कोर कर रहे थे, उनका स्कोर अभी 300 के आगे है, 320 के आगे है। मतलब देख इतना कुछ बदलाव हो रहा है, मतलब इसके बीच में कुछ तो स्पेसिफिक चीज अच्छी होगी ना बेटा। सो मैं बोलता हूँ ना बेटा, इसे ट्राई जरूर कर लेना। ठीक है, देन टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या होता है, ग्लिसरॉल CH2OH, CH2OH, CH2OH मतलब आपका ग्लिसरॉल होता है। पैल्मिटिक एसिड का भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बेटा। ये पैल्मिटिक एसिड जो है ना, कहाँ पर है ये पैल्मिटिक एसिड, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब इस डायग्राम के बीच में जितने भी फॉर्मूले है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जितना भी सब पूछे, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, इस सभी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो तू खुद से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, यूरासिल का स्ट्रक्चर, एडेनिन का स्ट्रक्चर, एडिनोसाइन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। देन टेल मी सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स। टेल मी सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स। बता बता बेटा, 2 साल से पढ़ रहा है ना तू बायोलॉजी, तो लगता है ना तुझे बायोलॉजी बहुत परफेक्टली आती है। तो बता दे सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स। अगर एक भी नहीं बता पाया तो शॉर्ट नोट से हमारे कवर कर ले। तो इसका आंसर होने वाला है एडिनोसाइन, गुआनोसाइन, थाइमिडीन, यूरिडीन, साइटिडीन। देख यहाँ पर डिफरेंस देखो पता चलेगा। एडिनोसाइन और गुआनोसाइन होता है, पर थाइमिडीन, यूरिडीन, साइटिडीन होता है। ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये हमारे शॉर्ट नोट्स में। एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं है, बट उस कॉन्सेप्ट को मैंने एक्सप्लेन किया है। तो हमारे शॉर्ट नोट्स लेना मैंडेटरी है मेरे दोस्त। न्यूक्लियोटाइड्स के एग्जांपल बता दे। पीवाईक्यू में हजारों बार क्वेश्चन पूछा है, हजारों बार। तो न्यूक्लियोटाइड्स के एग्जांपल क्या होने वाले, एडेनिलिक एसिड, हेमिडिलिक एसिड, गुआनोसाइलिक एसिड, गुआनोसाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड और साइटिडिलिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देन टेल मी, तो पॉलीपेप्टाइड्स को क्या कहेगा। अगर तेरे पास पॉलीपेप्टाइड्स है तो तू उस चीज को क्या कहेगा, पॉलीपेप्टाइड्स को क्या कहेगा। तो इसका आंसर होगा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर द पॉलीपेप्टाइड्स, मतलब इट इज अ हेटेरोपॉलीमर मेड ऑफ द अमीनो एसिड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देन टेल मी, अभी मैं एक चार्ट से क्वेश्चन पूछूंगा, सम प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शंस। ठीक है, देन टेल मी, कोलेजन इज क्या है, कोलेजन क्या है, जल्दी से बताओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलेजन, कोलेजन क्या है। तो कोलेजन इज द इंट्रासेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस। वेरी गुड, करेक्ट है, इंट्रासेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस। अगर इसका आंसर तूने सही बोल दिया तो मैं तुझे, मतलब सच में तू सोच नहीं सकता मैं इतना गालियां दूंगा बेटा। ठीक है, मैं डिजर्व करता हूँ तुझे गाली देने, बिकॉज इट इज इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस। मैंने पोल के क्वेश्चन में पूछा था तो इसका आंसर 90% स्टूडेंट्स ने गलत किया था। इट इज इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस। देन टेल मी व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रिप्सिन। मीनिंग नहीं बताना, ट्रिप्सिन क्या है। ट्रिप्सिन क्या है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम है। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन ग्लूकागॉन क्या है, तो ये हॉर्मोन्स है। एंटीबॉडी का फंक्शन क्या होता है, एंटीबॉडी का फंक्शन क्या होता है, एंटीबॉडी का फंक्शन होता है फाइट इन्फेक्शियस एजेंट्स। मुझे बता दे ग्लूट4 क्या करता है। अभी लगेगा कि भैया ग्लूट4 कहाँ पर है, एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है। एनसीईआरटी में इस चार्ट के बीच में ग्लूट4 दिया है, दिया है। शॉर्ट नोट्स पढ़ ले, हमारे ग्लूट4 दिया है, एक्सक्यूज मी। तो ग्लूट4 क्या होता है, इट एनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल्स। बेटा ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर होता है। ठीक है, देन मुझे बता दे लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स का लेवल ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर मैं क्वेश्चन पूछूंगा। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के बीच में क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बीच में क्या होता है। तो इसके बीच में सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स होता है, इसके बीच में सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स होता है और जस्ट पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। देन टेल मी सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बीच में क्या होता है। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, मेरे शॉर्ट नोट से कवर करने पड़ेंगे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बीच में क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बीच में क्या होता है, अल्फा हेलिक्स एज वेल एज बीटा शीट्स होती है और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ये एनसीईआरटी से पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। टर्शियरी के बीच में क्या होता है, टर्शियरी में 3 डिग्री बेटा, क्वार्टरनरी होता है। 3 डिग्री मतलब टर्शियरी होता है ना, हाँ। उसके बीच में क्या होता है बेटा, उसके बीच में 3D फोल्डिंग होती है और जिसके बीच में आर ग्रुप्स होते हैं। और क्वार्टरनरी मतलब 4 डिग्री, 4 डिग्री के बीच में मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड्स असेंबल्ड होते हैं। हमारे शॉर्ट नोट से कवर कर लेना। देन टेल मी विच वन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स। तेरे बीच में कोई एनिमल है, मैं भी हो यार, ठीक है, बट मैं लाश हूं ना सीआईडी के बीच में। तो मुझे बता दे मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स क्या है। तो होने वाला है कोलाजन। एंड मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है, इट इज द रूबिस्को। रूबिस्को रूबिस्को रूबिस्को, याद चिल्लाओ चलो, रूबिस्को रूबिस्को रूबिस्को। ठीक है, व्हेन आई यूज्ड टू बी नीड एस्पिरेंट ना, मेरी बहुत फटती थी। ठीक है, बहुत। एक तो दोस्त नहीं था, पेरेंट्स अच्छे से बात नहीं करते थे, स्कोर कम आ रहा था,
मतलब पैसे नहीं थे, फाइनेंशियल कंडीशन खराब चल रही थी, स्कोर कम, मतलब सब कुछ खराब चल रहा था। बट एट दैट कंडीशन ऑल्सो मैं इतना ही खुश रहता था अकेला, ठीक है। मेरी क्रश किसी और से सेट हो गई थी, मेरे दोस्त मेरे से बात नहीं कर रहे थे, क्या कुछ खराब नहीं था बेटा, ठीक है, बहुत खराब था। बट फिर भी मैं इतना ही हँसता था। मुझे अभी बता दे, पॉलीसैकेराइड्स के अबाउट मैं क्वेश्चन पूछूंगा। देन मुझे टेल मी, स्टार्च इज अ होमोपॉलीमर या हेटेरोपॉलीमर? स्टार्च इज अ होमोपॉलीमर या हेटेरोपॉलीमर? वैसे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द स्टार्च इज अ मोनोपॉलीमर, ठीक है, मोनो होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर। देन टेल मी, सेलुलोज इज अ होमोपॉलीमर और हेटेरोपॉलीमर? सेल्यूलोज इज अ होमोपॉलीमर या हेटेरोपॉलीमर? सेल्यूलोज, सेल्यूलोज भी होमोपॉलीमर होता है। उसका मोनोमर क्या है? सेल्यूलोज का क्या होने वाला है, मोनोमर क्या है? तो सेल्यूलोज इज अ पॉलीपेप्टाइड ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। देन टेल मी, फ्रुक्टोज का पॉलीमर को हम क्या कहेंगे? फ्रुक्टोज के पॉलीमर को हम क्या कहेंगे रे? इसे हम कहेंगे इनुलिन, नॉट इंसुलिन, इनुलिन कहेंगे, ठीक है। मुझे बता दे, ऐसी कौन सी चीज है जो कि आयोडीन को होल्ड कर सकती है? अरे यार, मैंने अपने शॉर्ट नोट्स के बीच में गलती कर दी बेटा, मैंने यहाँ पर पर्पल कलर दिया है। स्टार्च होल्ड करता है ना आयोडीन को, तो कलर ब्लू होता है क्या? मैंने पर्पल लिखा है। आई थिंक दिस इज द मिस्टेक, दिस फर्स्ट मिस्टेक विच आई हैव एवर नोटिस्ड इन अवर शॉर्ट नोट्स, फर्स्ट मिस्टेक। ब्लू कलर होता है ना, मैं यहाँ पर पर्पल लिखा है। मैं आज ही शॉर्ट नोट्स का अपडेट करवा दूंगा, ठीक है, अपडेट करवा दूंगा। हमारे पास ऐसे कुछ नहीं होता, तुरंत अपडेट होता है मेरे दोस्तों। फर्स्ट मिस्टेक इन अवर शॉर्ट नोट्स पूरे दुनिया में। मुझे बता दें, ओके 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 ओके, स्टार किसका क्वेश्चन है बेटा? राइट हैंड कैसा होता है रे? रिड्यूसिंग होता है, नॉन रिड्यूसिंग होता है? मैं क्वेश्चन ही भूल गया। राइट हैंड इज रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? राइट हैंड इज द रिड्यूसिंग। एंड लेफ्ट कैसा होता है बेटा? लेफ्ट हैंड इज नॉन रिड्यूसिंग और राइट हैंड इज द रिड्यूसिंग, ठीक है। और मुझे बता दें, स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, ट्रू और फॉल्स? स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, सो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। मैं फिर से रिवाइज करवाता हूँ। राइट एंड ऑफ स्टार्च इज द रिड्यूसिंग एंड, लेफ्ट एंड इज द नॉन रिड्यूसिंग। मैं फ्रंट कैमरे से शूट कर रहा हूँ, इसकी वजह से आपको उल्टा दिखाई दे सकता है। और हाँ, दिया है, मैंने इसे करेक्ट करवाया बेटा, करेक्ट करवाया। स्टार्च जब I2 होल्ड करता है तो उसका कलर ब्लू होता है। पर्पल मैंने गलती से लिखा था, उसे कट करके मैंने ब्लू लिखा है बेटा, ब्लू लिखा है, ठीक है। तो देखो, ये हमारे शॉर्ट नोट सारे नहीं है, टॉपिक अभी भी बाकी है, थोड़ा सा टॉपिक बाकी है, ठीक है। देन टेल मी, मोस्टली जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट में एंजाइम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट मोस्टली क्या होती है, तो उसका आंसर होने वाला है प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। मुझे बता दे, अगर कोई न्यूक्लिक एसिड जो एंजाइम की तरह काम कर रहा है तो उसे तू क्या कहेगा? ठीक है, जल्दी से एनर्जी बढ़ा, फिर से एनर्जी बढ़ा, जल्दी से। अगर कोई न्यूक्लिक एसिड है, एंजाइम की तरह एक्ट कर रहा है, तो उसे तू क्या कहेगा? राइबोजाइम कहेगा, ठीक है। देन टेल मी, रेट ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स या रिएक्शन, रेट डबल्स फॉर एवरी डैश डैश डिग्री सेल्सियस राइज। रेट डबल्स फॉर एवरी डैश डैश डिग्री सेल्सियस राइज, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? रेट विल डबल फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज, 10 डिग्री, ठीक है। देन टेल मी, व्हाट आर द एंजाइम्स, सॉरी, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन? व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ROR? इसका आंसर क्या होने वाला है? टेम्परेचर, pH पर सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, ये चीजें होती है, ठीक है। देन टेल मी, इनिबिशन के बारे में क्वेश्चन पूछूंगा। मेलोनेट और सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज जो होता है वो कैसे काम करते हैं? उनके बीच में क्या संबंध है? अभी बताना मत, गंदा गंदा कुछ लिखना मत मेरे दोस्तों। मेलोनेट और सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज के बीच में क्या चीज होती है? तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होते हैं, ठीक है। देन ओके ओके ओके, एंजाइम इक्वल्स टू एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, ट्रू और फॉल्स? एंजाइम एंजाइम इक्वल्स टू एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, ट्रू और फॉल्स? या जल्दी से ट्रू और फॉल्स होता है, किसका आंसर होगा? इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। वेरी गुड बेटा। अभी मुझे कोफैक्टर्स के बारे में आंसर बता दे, प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में बता दे। कोफैक्टर के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सो कोफैक्टर्स के बीच में प्रोस्थेटिक ग्रुप का क्या फंक्शन होता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं? तो बेटा, दीज आर द टाइटली बाउंड्स टू द एपो एंजाइम, जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा हीम, ठीक है। देन मुझे बता दे, अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप आपका टाइटली बाउंड होता है तो लूजली बाउंड क्या होता है? ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया क्या मैंने? वैसे मेरे को फील हो रहा है ऐसे, ठीक है। नहीं नहीं, ज्यादा नहीं, क्योंकि वो पोर्शन थोड़ा सा अलग है। अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप आपका टाइटली बाउंड होता है तो लूजली बाउंड क्या होता है? तो लूजली बाउंड क्या होता है बेटा? कोएंजाइम आपका लूजली बाउंड होता है, एग्जांपल विटामिन्स, ठीक है। ओके, अभी मैं आपको पूछूंगा, व्हाट आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? अभी उसके ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा और चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। व्हाट आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जल्दी से। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है? सो दीज आर द नॉन एसेंशियल फॉर सर्वाइवल बट हेल्प इन ह्यूमन वेलफेयर। हमारे सर्वाइवल के लिए, प्लांट की सर्वाइवल के लिए, किसी भी चीज के लिए वो
हेल्पफुल नहीं होते हैं, उतना एसेंशियल नहीं होते, बट हमारे लिए वो काम के हो जाते हैं। जैसे कि हमारा जो जिंक होता है, गम होता है, वो प्लांट के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ठीक है? देन टेल मी अभी मैं सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा इस चार्ट से, उसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है? देन टेल मी पिगमेंट्स क्या-क्या है? सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स के बीच में पिगमेंट्स के एग्जांपल्स बता दो। ये जल्दी से पिगमेंट्स कौन से होने वाले हैं? यस 1 2 3 इसका आंसर करने वाला है। कैरोटीनॉइड्स, उसके एंथोसायनिन्स, दीस आर द पिगमेंट्स। एल्कलॉइड्स बता दें। कि जल्दी से एल्कलॉइड बता दें। एल्कलॉइड्स होने वाला है तेरा मॉर्फिन और उसके साथ कोडीन। मॉर्फिन और कोडीन हो जाएगा। टर्पेनॉइड्स बता दें। ये सिंपल है, बहुत 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 सिंपल है। टर्पेनॉइड्स कौन से हो जाएंगे? एक तो मोनोटर्पेस हो जाएगा, तो ट्राइटर्पेस हो जाएगा। मुझे बता दें एसेंशियल ऑयल का एग्जांपल। बहुत सिंपल है। एसेंशियल ऑयल का एग्जांपल क्या होने वाला है मेरे दोस्तों? लेमन ग्रास ऑयल। लेमन ग्रास ऑयल होने वाला है, ठीक है? देन टेल बी टॉक्सिन्स। सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स के बीच में चार्ट से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। टॉक्सिन का एग्जांपल बता दें, तो आपका टॉक्सिन हो जाएगा एब्रिन और उसके साथ राइसिन, ठीक है? राइसिन जो होता है वो तुझे एरेंट में मिल जाएगा, एरेंट में, ठीक है? लेसिथिन का एग्जांपल बता दे। लेक्टिन्स 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 कहते हैं उसे। लेक्टिन्स का एग्जांपल बता दे, तो लेक्टिन्स होने वाला है कॉन्कावैलिन ए। कॉन्कावैलिन ए हो जाएगा। ड्रग्स का एग्जांपल बता दे। ड्रग्स का एग्जांपल बता दे जल्दी से। सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स के बीच में चार्ट से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो विनब्लास्टिन और क्यूरक्यूमिन आपके हो जाएंगे ड्रग्स। वेरी गुड। और पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस के बारे में बता दे। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस के बारे में बता दे, तो इसका आंसर होने वाला है रबर, गम्स एज वेल एज सेल्यूलोज। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आपको लास्ट में मैं थोड़ा सा भगा रहा हूँ, ऐसे ऐसे लगाऊंगा ना कि भैया वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं। उसका एक रीजन है, अभी मेरे ड्यूटी का टाइम हो चुका है, ठीक है? एक्चुअली मेरे ड्यूटी का टाइम हो चुका है, 5 मिनट में लेट जाऊंगा और पेशेंट बहुत ज्यादा है। अभी मेरी गायनेक में ड्यूटी चालू है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो बहुत खराब चीजें होने वाली है। सो उसकी वजह से मैंने थोड़ा सा टॉपिक फास्ट फॉरवर्ड कर दिया एंडिंग एंडिंग में। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना प्लीज। इस वीडियो के बीच में प्यारी प्यारी कमेंट्स करना मेरे दोस्तों, मुझे बहुत मोटिवेट करता है। इस वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज हमारे शॉर्ट नोट्स को एक बार ट्राई करो। आपकी पूरी प्रिपरेशन चेंज हो सकती है। 360 आउट ऑफ 360 अगर बायोलॉजी में आ जाएंगे तो आपको भी मजा आ जाएगा और हमें भी मजा आ जाएगा, ठीक है? चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बीच में। हमारे शेड्यूल देख लेना कल कौन सा टॉपिक है, उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्प करेगा। बाय बाय, टेक केयर।